ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बहनों और भाइयों को, बाबा के सभी सफलता के सितारों को। बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे बाबा की बातें करके, और आप सब भी जब कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ कुछ लिखते हो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, थैंक यू, एक्सलेंट वीडियो, है ना, आदि आदि आदि, तो एक आप सबकी दिल की दुआएं मिल रही हैं, ऐसा फील होता है। तो आइए दुआओं का दरिया बहाते रहें, प्रभु ज्ञान की गंगा आगे बढ़ाते रहें। सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन प्लेटफॉर्म के तहत आज की मधुर मुरली का सार बाबा की। मीठे बच्चे, हाँ, ये जब हम बोलते हैं बाबा की, तो कौन से बाबा की, जरा विचार करें। कल परसों बाबा ने कहा जो भी तुम्हें श्रीमत मिलती है वो शिव बाबा की ही है। ब्रह्मा की भी मत है तो ब्रह्मा की अपनी मत कहां से आई? शिव बाबा ने दी ना उन्हें मत, तो बस उस बाबा की। आज की मुरली है 30 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। दुनिया में बीके का या किसी का भी कोई दुश्मन नहीं है। देखा जाए मनुष्य के अपने कर्म, अपनी सोच, अपने स्वभाव, अपने संस्कार ही उसके दोस्त और दुश्मन होते हैं। गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। इसको बाबा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ की ही बातें वहां गई है, याद रहे। मीठे बच्चे, माया तुम्हारे सामने, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो बच्चे तकदीर को लकीर की कमाई चट, सब बेकार हो जाए। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा विशेष हम सभी को बोल रहे हैं, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ एक बाबा को याद करना। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ माना अल्लाह और बे माना उसके द्वारा मिलने वाली जो बादशाही है हम आत्माओं को। बस हम आत्माएं दो चीजों का सिमरन करते रहें, जो मिलने वाला है और जिसके द्वारा मिलने वाला है। अच्छा, ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चों को, बच्चे गुड मॉर्निंग, तो बच्चे रिस्पॉन्ड तो देना पड़े। जब बाबा कहते हैं तो गुड मॉर्निंग तो करना चाहिए। यहाँ बैठे ही हैं, बाप और बच्चों का आपस में कनेक्शन है। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ माया का जोर बहुत है। यहाँ वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इसको पकड़ो, उसके पीछे पकड़ो, पढ़ो, उसके तलवे चाटो, उनके और घमंड सिर के ऊपर चढ़ता रहता है। अरे भाई, जितनी जरूरत इस ब्राह्मण परिवार को आपकी है, अगर आप अपनी जरूरत महसूस नहीं करते हो कि आपको बाबा की जरूरत है, तो ठीक, कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इसको पकड़े, अरे चला जाए तो चला जाए। भगवान वाच, जिसको अपना भाग्य बनाना होगा, जिसको अपना पुरुषार्थ कर देवत्व पद पाना होगा, जिसको वर्तमान जीवन में प्रभु से नाता जोड़ना होगा, जिसको इस दुख और अशांति भरी दुनिया में अपने जीवन को सुख चैन का बनाना होगा, श्रेष्ठ बनाना होगा, उच्च संस्कारों को धारण करना होगा, वो तो आएगा ही आएगा। बच्चे चला जाए तो चला जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है। मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, ठंडी गर्मी, सब बाबा कहते तुम्हें पास करना है। बच्चे कई कच्चे हैं जो गिर पड़ते हैं। अच्छा बच्चे, या भी तो ड्रामा में नूंद है, पढ़ते पढ़ते चलते चलते कई गिर जाते हैं। ये तो सफर है, सारे ही लक्ष्य तक पहुंचते ऐसा तो नहीं है।
कई बच्चे गिर पड़ते हैं, वो हमारे जो जाते हैं ऊपर झंडा लहरा के आते हैं पहाड़ पे, तो सब नहीं पहुंच पाते, कईयों के नरकंकाल मिलते हैं रास्ते में। कई बच्चे गिर पड़ते हैं, या भी ड्रामा में है बच्चे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। अब देखो भक्ति में भी दिखाया है भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल हुआ है। तो ब्रह्मा वो विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा के कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए, एक ही कनेक्शन है। आत्मा दो, वो सॉरी आत्मा एक, युग दो, समय अलग अलग, है ना। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ तुम्हारे सिवाय और कोई भी समझ ना सके। देखो बच्चे, हर एक बात बच्चों को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे तुम एक बाप के बच्चे हो, अभी विष्णुपुरी स्थापना कर रहे हो, तुमको बाप आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। तो हमें ये बार बार जो बाबा बताते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारा खानदान एक है, हम एक के हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा कार्य एक है। देखो बच्चे, आत्मा तो बिंदी है, बिंदी को कोई समझ ना सके, कोई एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। तो बच्चे आत्मा तो निकल गई, इसमें रोने की क्या बात। बहुत रोते हैं, सतयुग में कभी कोई देवता रोते नहीं। अभी तुम संस्कार धारण कर रहे हो देवी, तो मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं या श्री लक्ष्मी और नारायण हैं। बच्चे सतयुग में मोह आदि होता ही नहीं। अभी देखो बच्चे, जैसे राजा वैसे प्रजा, वैसी उसकी रस्म रिवाज चली आती है। राजा नहीं रोते तो प्रजा भी नहीं रोती। अभी यहाँ की बात बाबा कर रहे हैं। आगे देखो, मण सेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो ग्राम रुपया क्या क्या चल गया है। भारत कितना सॉल्वेंट था, 84 का चक्र लगाते लगाते डाउन में आ गई। यही सोने की चिड़िया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो सतयुगी भारत देश है मेरा, है ना, जहां पर आदि सनातन देवी देवता धर्म का साम्राज्य कायम था। देखो बच्चे, बाप को तुम जानते हो, उन्होंने तो फिर देहधारियों को भगवान कह दिया है, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो, आदि आदि, जो भी थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कार्य, डॉक्टर भी अच्छी दवाई देता है तो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब यू आर वेरी ग्रेट, और आप तो मेरे लिए भगवान हो। भगवान, भगवान शब्द महानता में भगवान का टाइटल दे बैठते हैं। बच्चे, बाप को तुम बच्चे जानते हो, गीता का भी भगवान शिव बाबा ही है। बच्चे, उन्होंने फिर नाम श्री कृष्ण, जो कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हाँ श्रेष्ठ उच्च कोटि का पद का अधिकारी, नेक्स्ट टू गॉड तो कह सकते हैं, लेकिन गॉड नहीं। अब तो इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो बच्चे। गौमुख भी दिखाते हैं, कहते हैं गंगा यहां से आती, अरे गंगा तो अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, यहां तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी क्या। भक्ति मार्ग में कितने मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, वहां से बर्फ पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और रास्ता लेकर के समुद्र में, वो तो एक प्राकृतिक चीज। ये ज्ञान गंगा की बात है। अभी बाबा कहते हैं एक होता है हद का वैराग्य और दूसरा होता है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं। बाबा कहते हैं अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करते हुए, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, जो भी है, जो भी आपको इस दुनिया में रोल मिला है, उसको निभाते हुए, बस आपको वो जब यूज ना करने लगे, कई होता ना नोचना शुरू कर, तो फिर अपने आप को सेव। बाबा कहते बच्चे, इसी दुनिया में रहते कमल के पुष्प समान हमारा जीवन होना चाहिए। देखो बच्चे, यहां तो वो बात नहीं है, वहां तो जंगलों में चले जाते हैं। तुम बुद्धि से बुराइयों का संन्यास करते हो। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, सब बुरे कर्मों से परहेज करते हैं। राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग को जंगल में तो नहीं सिखाएंगे, तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो,
शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां फिर औरों को भी सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही बैठकर सबको सिखाएगा, यह तो पांडव गवर्नमेंट है। तुम बच्चे ईश्वरी मत पर हो। बाबा गली गली में जाएंगे क्या? तो हम बच्चों का भी भाग्य बनाने का मौका बाबा ने दिया। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूरा कर दूंगा। सुना, बाबा के बनोगे तो सारी श्रेष्ठ उच्च कोटि की सर्वहितकारी कल्याणकारी मनोकामनाएं बाबा अवश्य पूरी करते हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को तो आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो बच्चे विक्रम भी विनाश होंगे और उच्च पद भी भविष्य में पाएंगे। भविष्य क्या, जो श्रेष्ठ संस्कारी होता है, यहाँ ब्राह्मण परिवार पे भी दिलों पे राज्य करता है, तो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। और जिसका वर्तमान अच्छा दिखता है तो भविष्य तो है ही है। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाबा स्वीकार करो, हम सबकी भी नमस्ते। सार है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए बच्चे यहाँ तो जीते जी मरना है। हाँ, यहाँ पुरुषार्थ करना होता है, यहाँ बाहरी बातें नहीं चल सकती। देखो बच्चे, ऊंच तकदीर में अपनी लकीर नहीं लगाओ। देह अभिमान में आकर के ऊंची तकदीर में अपनी लकीर नहीं लगानी। कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आए, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली, इसलिए अपना बुद्धि हो निकाल देना है। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा। हर आत्मा में विशेषताएं होती ना, और हर व्यक्ति अपनी क्वालिटी को, अपनी विशेषताओं को, अपने हुनर को जानता है। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को भी सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी बच्चे खिलाओ तो वो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। उन्हें उनकी क्वालिटी याद दिलाओ। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। चेंज करना चाहते हैं ना, गिरे हुए को उठाना चाहते हैं तो एक कला सीखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो अच्छी पाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषताएं सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। वही आजकल है, मुझे याद है आपके चैनल का नाम इजीवी मुरली दर्शन है। पहले नाम यही रखा था क्या, उड़ते चलो उड़ाते चलो। फिर मुरली की बात आई तो वही इजी वे। तो बाबा ने कहा बच्चे इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। स्लोगन, नाम मान शान। साधु का न कोई जाति होती, न कोई मान सम्मान। साधु तो साधु, साधु जैसा चाहिए ऐसा सूप सुभाए, ऐसा साधु चाहिए जैसा सूप सुभाए, है ना, बाकी दे उड़ाए। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। मन में भी ना है, उसको कहते हैं त्यागी। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। और आज का जो डिटेल है इसका, निमित्त विशेष उन आत्माओं के लिए, किनके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब ईश्वरी कार्य के निमित्त हैं। कहीं सेंटर वालों को अकेले नहीं समझ लेना। आप घर में हैं, गृहस्थ में हैं, कन्या हैं, कुमार हैं, माता हैं, भाई हैं, जो भी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, हम सब निमित्त हैं श्रेष्ठ कार्य के। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि निर्णय ठीक करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण 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 कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण 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 बताते रहेंगे, है ना। तो अपने कारण खत्म करो तो दूसरों का निवारण हो। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते।